अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिव्यांग बसंती के हौसलों को सलाम, जो अपने पैरों के सहारे सैकड़ों छात्र छात्राओं को दे रही है शिक्षा। आपको बता दें कि धनबाद के सिंदरी स्थित डोंगड़ की रहने वाली 42 वर्षीय दिव्यांग बसंती कुमारी रोड़ा बांध स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पारा शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। बसंती बचपन से ही दिव्यांग है। बसंती का एक ही हाथ है, वो भी काफी छोटा, जिसके कारण बसंती अपने हाथों का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर पाती। बसंती अपनी दिनचर्या या फिर कोई काम अपने पैरों की उंगलियों के सहारे ही करती है। आज बसंती सैकड़ों छात्र छात्राओं को अपने पैर की उंगलियों से ब्लैक बोर्ड पर लिखकर पढ़ा रही है। बसंती के इस हौसले से बच्चे भी खुश रहते हैं और मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। बसंती की माने तो बचपन से ही उसके एक हाथ है और वो भी काफी छोटी, जिस कारण वह हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाती। लेकिन बावजूद इसके बचपन से ही पढ़ने और पढ़ाने का काफी शौक था, पर उसके छोटे हाथों के कारण माता पिता स्कूल नहीं भेजते। पर बसंती ने हार नहीं मानी और घर में ही पैर के सहारे कॉपी में लिखने लगी, जिसे देख अभिभावकों का मन पिघला और अंततः बसंती का स्कूल में दाखिला करा दिया। बसंती 1993 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण हुई। इसके बाद 1995 में प्रथम श्रेणी में इंटरमीडिएट और फिर 1999 में बीए और 2009 में बीपीए की। बसंती के पिता सिंदरी एफसीआई में फॉरमैन के पद पर कार्यरत थे। एफसीआई से रिटायर होने के बाद उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया, जिसके वजह से 2008 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके सदमे से बसंती के परिवार के सामने जीविका चलाने की समस्या उत्पन्न हो गई। बसंती 5 बहनों में सबसे बड़ी थी, जिसके कारण परिवार का पूरा भार बसंती के माथे आन पड़ा। बसंती ने भी हार नहीं मानी और घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ नौकरी की भी तैयारी करने लगी। 2005 में बसंती का चयन पारा शिक्षिका के रूप में हुआ। उस वक्त बसंती को 2000 रुपये प्रति माह मिल रहे थे और तब से आज तक बसंती बखूबी अपने कर्तव्य का निर्वाह करती चली आ रही है। बसंती ने कई बार टेट की परीक्षा में भी सम्मिलित हुई, पर 2-4 नंबरों की वजह से वह पीछे रह गई, जिस कारण वह अस्थायी शिक्षिका नहीं बन पाई, जिसका दर्द उसे आज भी है। बसंती ने बताया कि 3 बहनों की शादी तो हो गई, परंतु सबसे छोटी बहन की शादी करने की जिम्मेदारी अभी भी बाकी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कुछ रहम तो पारा शिक्षकों पर 2000 से 12000 रुपये मानदेय बढ़ाकर किया गया है, परंतु 12000 रुपये में जीवन का निर्वाह करना बहुत ही कठिन हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई उपाय तो नहीं है। बसंती ने मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह करते हुए कहा है कि उसे दिव्यांग कोटे से विशेष श्रेणी में अस्थायी रूप से शिक्षिका की नौकरी दी जाए, ताकि परिवार का भरण पोषण कर सके। पारा शिक्षिका दिव्यांग होने के बावजूद भी मैं पारा शिक्षिका बनना इसलिए स्वीकार की कि पारा शिक्षा का जो नौकरी होता है समाज में प्रतिष्ठा का नौकरी होता है, उसे लोग समाज में अच्छे नज़रों से देखते हैं और ये नौकरी भी सही होता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना, उसको हम पढ़ा रहे हैं और हम भी उससे कुछ सीख रहे हैं, यानी पढ़ाना और पढ़ना दोनों प्रक्रिया चलते रहता है, समझ गए ना। इसलिए ये पारा टीचर का नौकरी मैं करना स्वीकार की। नहीं, लेकिन मैम यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप एक दिव्यांग हैं और आप परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बावजूद इसके आपने ये चुना कि मैं शिक्षक बनूंगी, शिक्षिका बनूंगी, जबकि शिक्षिका के लिए मतलब हाथ अनिवार्य है। बचपन से ही मेरा शौक था टीचर बनने का। बहुत कम लोगों का सपना साकार होता है। बचपन में जब मैं पढ़ती थी, मुझे आज भी याद है, मैं जहाँ बैठती थी पढ़ने के लिए, पढ़ती भी थी, एक लकड़ी लेके बैठ जाती थी, जमीन में लकड़ी से अक्षर बनाना शुरू कर देती थी। कोई भी देखता था, बोलता था क्या करती है, तो हम बोले लिख रहे हैं क। एक दिन पढ़ करके हम नौकरी करेंगे टीचर का और बच्चा को पढ़ाएंगे। लेकिन हमारा तो सरकारी नौकरी नहीं हुआ, लेकिन पारा टीचर का नौकरी हो गया। ये सपना मेरा पूरा हुआ। बहुत कम लोगों का ये सपना पूरा होता है, लेकिन हम इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हैं। कौन कौन है मैम आपके घर में? हमारे घर में मेरी 2 बहनें हैं, हम लोग 5 बहन हैं। 3 बहन का शादी हो गया है और हमारी 1 बहन कुंवारी है। कौन घर का ये जो मतलब भरण पोषण करता है, किनके पैसे? मैं करती हूँ। मैं बसंती कुमारी पारा टीचर के वेतन से घर चलता है। कितने वेतन आपको मिलते हो? 12,000। बस उसी में घर चला रहे हैं? हाँ।
परेशानियों का सामना काफ़ी करना पड़ता होगा। बहुत करना पड़ता है। अभी आशा लगाए हुए हैं कि जब मुख्यमंत्री जी सबको वेतनमान देंगे तो मेरे भी मानदेय में कुछ बढ़ोतरी करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये बहुत अपराध करेंगे। कुछ प्रेरणा देंगे महिलाओं को आप? हाँ, हम यही प्रेरणा देंगे। 8 तारीख को जो महिला दिवस है, इस चैनल के माध्यम से मैं सभी महिलाओं और लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, आप देख सकते हैं मेरा एक छोटा सा हाथ है, मैं पैर से लिखती हूँ। तो मैं पैर से लिख करके इतना मेहनत परिश्रम करके इस पारा टीचर को नौकरी को हासिल की, तो आप लोगों का 2 हाथ होता है तो साहस को कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। साहस और हिम्मत रखना चाहिए कि आज नहीं मिला है मंजिल तो क्या हुआ, कल तो ज़रूर मिलेगा। मैम के बारे में, मैम इतना अच्छा पढ़ाती है, हर सब्जेक्ट मतलब हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट पढ़ाती है और सारे बच्चे को इतना अच्छा पढ़ाती है कि हर चीज़ दिमाग में मतलब ये हो जाता है, घुस जाता है और जो भी क्वेश्चन करेगा कोई भी ना, हम लोग जवाब देने के लिए रेडी होते हैं। और मैम तो हाथ नहीं होते हुए हम लोग को पढ़ाती है इतना, और हम लोग को ये सीख मिलता है कि मैम का हाथ नहीं होते हुए वो पढ़ाई कर सकती है, तो हम लोग को दोनों हाथ में हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए। उत्क्रमित मध्य विद्यालय रोड़ाबांध है, मैं यहाँ का प्रभारी शिक्षिका हूँ। मैम आपके स्कूल में जो बसंती है, क्या कहेंगे उनके बारे में? हाँ, मेरे स्कूल में बसंती कुमारी पारा टीचर के रूप में कार्यरत है। उनका ये कहना है कि ये पारा टीचर का नौकरी मैं इतना दिन से कर रही हूँ, इसके भरोसे मेरा परिवार चलाने में दिक्कत होता है, इसी नौकरी को सरकारी कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। कब से ये स्कूल में है आपकी? ये 2005 से है, 4-5 से है। 4-5 से है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि मतलब इनके हाथ नहीं है तो कैसे पढ़ाते कि आप भी क्या सोचते हैं ऐसा कि दिव्यांग है? नहीं, हाथ नहीं रहने के बावजूद भी ये सब पढ़ाई लिखाई या घर का काम सब कुछ कर लेती है। बच्चों को दिक्कत होता है क्या पढ़ाने में? इनको ऐसा कभी महसूस? मैंने हाथ के जगह ये पैर से ही पढ़ा लेती है, सक्षम है उसमें। तो क्या कहेंगे इनके हौसले को? हाँ, संघर्ष बहुत करती है, जो हाथ पैर वाला जो नहीं कर पा रहा है आज ये करके दिखाई है, और इसको मतलब समाज के लिए ये प्रेरणा है क्या? हाँ, एक प्रेरणा है समाज के लिए। धन किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं, जैसे खाने की वस्तु, पीने के लिए जल, रहने के लिए घर भी होता है, पढ़ने के लिए विद्यालय होता है, ये भी एक संसाधन है, ठीक है ना?